सेंटर को प्रकाशों से चमका दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ आस वहीं विश्वास होता है, वहीं महफिल वहीं धरती वहीं आकाश होता है। जहाँ आस वहीं विश्वास होता है, वहीं महफिल वहीं धरती वहीं आकाश होता है। हमारे अतिथि जहाँ रख दे अपना कदम, वहीं अंधेरों में प्रकाश होता है, वहीं अंधेरों में प्रकाश होता है। और मैं आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपना विचार प्रकट करूंगा। कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथिगण और हमारे बीच आकार लेते नवयुवक और आप सभी के बीच मैं राहुल यादव देश निर्माण और राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार स्पष्ट करना चाहूँगा। कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में भनक उठी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में भारत को आज़ाद कराया। हमारे देश में मेहमानों को, अतिथियों को मेहमान कहा जाता है कि हमने उनको पनाह दी थी कि वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन किनको पता था कि वो व्यापारियों के रूप में हैवान हैं। उन दिनों जलियांवाला बाग आम हो चुका था, तब तक कि हमारा भारत गुलाम हो चुका था। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के इतिहास के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम अंग्रेजों की जाल में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला के नाम पर टोलों के टोला उमड़ आते थे और 5-5 डिग्री का तूफान, उनके खूनों में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे और लोग फांसी चढ़ जाते थे। इस तरह लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा ही विस्फोट हुआ साहब, मेरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखा कर कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। मैं नहीं मानता कि साल में 2 बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर डीपी बदलना और हाथ में तिरंगा ले लेना से देशभक्ति है। यदि आप इस देशभक्ति मानते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की हो सकती है जिसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां मिट्टी के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग।
और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम इस दौर में जी रहे हैं, इसी के साथ हम इस दौर में जी रहे हैं जहां पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दाम नहीं। यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। और आगे कहना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे। क्योंकि स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक इसमें हाथ बटाएगा, स्वच्छ एवं स्वस्थ अभियान को दिल से अपनाएगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में जिन युवाओं के हाथों में हमारे राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की शक्ति थी, आज वही युवा 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण के माध्यम से अपनी इच्छाओं की इमोजी भेज रहा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, आप लोग सामने आएंगे, इसमें हाथ बटाएंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा सरकारी मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आजादी की लहर पूरे देश में फैला देंगे, आजादी की लहर पूरे देश में फहरा देंगे। चीन से लेकर पाकिस्तान तक इस बार तिरंगा लहरा देंगे और आजादी की लहर पूरे देश में फैला देंगे। चीन से लेकर पाकिस्तान तक इस बार तिरंगा लहरा देंगे। बहुत गुरूर है चाइना पाकिस्तान को अपने ऊपर, जो मेरे देश से उड़ेगा उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और कौन समझाए इन दुश्मनों को कि मंसूबे इश्क हैं, हम लोग जमीन से फूंक कर आसमां उड़ा देंगे, आसमां उड़ा देंगे। और हमारे बीच उपस्थिति हमारे मेहमान अतिथिगण